नमस्कार भाइयों बहनों। आज का वीडियो ये भी एक जानकारी है और ये भी ऐसी जानकारी है कि अगर आप जीवन में अपनाएंगे इन चीज़ों को तो कामयाब होंगे। क्योंकि हो सकता है कि ये भी आपकी कुलदेवी हो, तो इसलिए बहुत से लोगों को पता ही नहीं कि कुलदेवी होती क्या चीज़ है। तो इसलिए तो उससे ऊपर उठ के भी सोचना चाहिए आपको कि कुलदेवी कोई भी हो सकती है, क्योंकि पुराना इतिहास किसी को नहीं पता। तो ये जो मैं इतिहास बता रहा हूँ, ये भी जो चौहान गोत्र के हैं उन्हीं की बताता हूँ मैं, क्योंकि इन्हीं की खोज करते हैं हम लोग ज़्यादातर, क्योंकि चौहान गोत्र के हिसाब से, ताकि लोगों को पता लगे। तो बहुत सारे गोत्र हैं, जैसे ब्राह्मण वगैरह हैं, बहुत सारे उनके हैं, पर क्योंकि लोग भ्रम में फंस जाते हैं, क्योंकि पुराना इतिहास किसी को पता नहीं होता, जिसने बाद में बता दिया लोग उसी को मानते रहते हैं, ढूंढते नहीं हैं। तो मैं जो बात आज बता रहा हूँ आपको, वीडियो बड़ा ना करके, ये है जालोर राजस्थान में है। और जालोर के अंदर जो थे, बहुत पुराने टाइम की बात है, तो जो सुंदा माता हैं वहाँ प्रकट हुई थी, अपने आप स्वयंभू प्रकट हुई थी। तो उनकी बताता हूँ मैं, जो कि आज चौहान एससी में है। सबसे पहले मैं ये बताऊँ आपको, एससी में बहुत सारे चौहान हैं है ना, कोई पातर चौहान, कोई कैसे चौहान, कोई कैसे, इस तरीके के बहुत सारे होंगे, आप देखेंगे तो बहुत सारी कास्टों में आ गए। तो वो सारे के सारे जो हैं चौहान, उन्हीं के ज़रिए से ये मंदिर बनवाया गया था पहले। जो चर्चिक देव चौहान थे, और उनके मतलब लड़ाई वगैरह हुई थी तो उनकी जीत हुई थी, तो उन्होंने वहाँ पर प्रार्थना करी थी माता से, जो प्रकट हुई थी। तो वहीं एक झरना भी है जो कि काफ़ी उसका है। तो वो जो मंदिर है सारा, वो पुराने टाइम में जो चौहान थे उनके ज़रिए से बना हुआ है, मतलब मदद से उन्होंने बनाया था। उसके बाद फिर जब उनका राज ख़त्म हो गया था, क्योंकि हर किसी का राज ख़त्म होता कभी ना कभी सदियों के बाद, तो फिर वहाँ कोई और लोग आए तो उन्होंने भी उनकी पूजा पाठ करी, तो उन्होंने अपनी कुलदेवी मान ली, ऐसे मानते चले जाते हैं। तो ये भी चौहान गोत्र की कुलदेवी है। मैं इसलिए बता रहा हूँ, कई लोगों को आपने देखा होगा सपने में चामुंडा माता दिखाई देती है कि कोई मंदिर है किसी किले के आसपास, इस तरीके से, और झरना बह रहा है, ये है वो है, इस तरीके से। तो वो समझते कौन सी चामुंडा है, क्या है, तो वो इधर उधर ढूंढते रह जाते हैं। तो इस तरीके से मिलान करना चाहिए कि ये चामुंडा जो हैं ये भी चौहानों की हैं, क्योंकि आपको पता ही नहीं होगा कि चौहानों की कुलदेवियाँ कौन कौन सी हो सकती हैं। तो आप ट्राई नहीं ले सकते, और ट्राई नहीं लेंगे तो आप अंधकार में भटकते रहेंगे। हमारा मकसद ये है। तो ये जो थे बहुत महाप्रतापी चौहान थे, जिनको जालोर वगैरह आपने सुना होगा, सोनगढ़ा चौहान वगैरह, ये सारे वहाँ जालोर में पूरा था, मतलब आगे तक बूंदी वगैरह, इनमें बहुत सारे चौहान थे अलग अलग जगह पे। मतलब बहुत सारे, जिसमें हाड़ा चौहान भी हैं, हड़ौती बोलते थे उसको, बूंदी वगैरह कई उसमें जगह आ जाती थी, तो वो हड़ौती के माने जाते थे। तो इस तरीके की बातें हैं ये। तो आपको समझनी चाहिए कि ये एससी और एसटी कोटे में जो चौहान गोत्र है उनकी भी हो सकती है। मेरा कहने का ये मकसद है। और अगर आपको सपने से पता लगता है तो आप प्रार्थना करें कि कहीं माता हापी तो हमारी कुलदेवी नहीं हो, अगर चौहान गोत्र है तो हो सकता है ये आपको बताएं। और ये बिल्कुल 100% बात है कि आपके घर में अगर मानसिक तनाव चल रहा है, कोई दिक्कत आ रही है, तो वो कुछ ना हो आपके साथ, पर वो कम हो जाएगी। तो आप समझ लें कि हाँ, ये कुलदेवी आपकी हैं ज़रूर। चाहे आप कोई प्रसाद पूजा ना करें, पहले ट्राई लें, और आपके घर में कोई भी काम ऐसा बनता चला जाएगा धीरे धीरे। ऐसा नहीं कि हथेली पे आम नहीं जपते हैं, पर धीरे धीरे आपका काम बने तो आप समझ लो। फिर आप ये ना देखो कि ये राजस्थान की या कहाँ की है या कहाँ की है, हम यूपी के, ज़रूरी नहीं है। क्योंकि हो सकता है कि हमारा आपका कोई बुजुर्ग जो है तो वो राजस्थान में लड़ाई वगैरह में गए हों, और उस समय पे वो मतलब चौहान हों, और बाद में जो हमले हुए हैं बाद में राजाओं महाराजाओं के अलग अलग, तो उनमें फिर वो एससी एसटी कैटेगरी में बांट दिए हों। तो ये है। तो इस वजह से आप लोग ऊपर ढूंढ नहीं पाते हैं। तो वो मकसद है हमारा, एक खोज समझें आप इसे, कि गोत्र एक खोज समझ लें, कुलदेवी एक खोज समझ लें। इस जो हम बना रहे हैं इस प्रोग्राम को, इसको ये समझें आप, और इससे फ़ायदा उठाने की कोशिश करें। जिनको कुलदेवी नहीं पता, तो ज़रूर नहीं है कि आप इनके चक्कर में नथिया वगैरह ये सब ये भी हो सकती हैं, पर जो ये देवियाँ ये होती हैं पुराने, क्योंकि पुराने ज़माने की हैं ये, तो ये होती हैं ज़्यादातर कुलदेवियाँ। तो जिनको ना मानने से आज लोग बहुत परेशानी उठा रहे हैं, तंत्र विद्या से इधर उधर से। पहले के लोग क्योंकि पहचानते थे, और पुराने बुजुर्ग बता के नहीं गए। तो हो सकता है कि आप उस जगह से निकले हुए हों। कहने का मतलब, निकले का मतलब ये होता है कि आपका निकास कहीं से भी होगा, पर हो सकता है कि आपका कोई ना कोई चौहान जो थे पुराने वंश वाले, वो वहाँ होंगे। तो वहाँ से वो निकल के कहीं और आ गए, फिर कहीं और आ गए, तो पता नहीं लगा, इसलिए होता है ये। तो धन्यवाद, क्योंकि चौहान हर जगह फैले हुए थे चारों तरफ।
तो आज देखा होगा आपने, ज़्यादातर लोग संभल संभल कहते हैं कि संभल के चौहान है, पर संभल के वहाँ उनको कोई ऐसी देवी नहीं मिलती जिसको वो माने और उनका भला हो। ये भी मानना पड़ेगा ना, प्रैक्टिकल को सोचें आप। तो हो सकता बताने वाले ने संभल बता दिया, हो सकता है सांभर हो, क्योंकि सांभर के ही चौहान प्रसिद्ध हैं ज़्यादातर। तो इस तरीके से है। अजमेर की चामुंडा वो भी चौहानों की माता हैं, कुल देवी इष्ट देवी हैं, आशापुरा वगैरह भी हैं। किसी की कोई है, किसी की कोई है, इसलिए ज़रूरी नहीं कि सबकी आशापुरा ही होंगी। तो इस तरीके से भी होता है। तो धन्यवाद, आपने वीडियो देखा, अच्छा लगे सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और आप भी खोजें कि आपकी कौन सी कुल देवी है, क्योंकि कुल देवी जब मिल जाएगी आपको तो जितने भी उपद्रव हो रहे होंगे आपके कम हो जाएंगे और नहीं भी होंगे फिर सही हो जाएंगे, मतलब ख़त्म हो जाएंगे उपद्रव। ये होता है कुल देवी का। तो आपको कुल देवी बीच बीच में ढूंढते रहना चाहिए। अगर आप थोड़ा बहुत जानकार हैं तो इन देवियों के नाम से तार पूजा देखें कि है तो नहीं, और कुछ ना कुछ काम की प्रार्थना करें, बनेंगे तो आप मानेंगे, ये बात है। तो धन्यवाद, आपने वीडियो अच्छा लगा सब्सक्राइब शेयर लाइक करें।